आज पंजाब की भगवंत मान सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान अमृतसर के हरमंदिर साहिब से प्रसारित होने वाली गुरबाणी प्रसारण सभी के लिए मुफ्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गुरबाणी को सभी के लिए फ्री टू एयर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरबाणी मुफ्त प्रसारण के लिए हम कुछ शर्तें जोड़ेंगे। भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुरबाणी के प्रसारण से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक कोई विज्ञापन नहीं चलेगा। 19 और 20 जून के लिए पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। इस दौरान सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन हो सकता है। फिलहाल हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के प्रसारण का अधिकार एसजीपीसी ने पीटीसी चैनल को दिया है। भगवंत मान चाहते हैं कि गुरबाणी सभी का अधिकार है, ऐसे में इसके लिए कोई टेंडर नहीं होना चाहिए था, ये मुफ्त होना चाहिए। एसजीपीसी ने भी इस फैसले का विरोध किया है। एसजीपीसी के अध्यक्ष अर्जिंदर सिंह धामी ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये धार्मिक मामला है। धामी द्वारा उठाए गए सवाल का सीएम मान ने कड़ा जवाब दिया। ना तो मैं कोई शोध कर रहा ना ही मैं ਉਹਦੇ अधिकार प्रसारण दे किसी गवर्नमेंट के अदारे ਨੂੰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ना ही मेरा कोई अपनी भूआ का मुंडा है, ना ही मेरे किसी रिश्तेदार का चैनल है भी इनू दे दो। मैं तो गुरबाणी दे एक निमाणा सिख होने के नाते गुरबाणी के प्रचार प्रसार वास्ते सारा आसमान खोलने का हकदार हाँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को हरियाणा दौरे पर थे। केंद्रीय मंत्री के इस दौरे को आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद कहा जा रहा है। हरियाणा के सिरसा में बीजेपी की रैली और अमित शाह के भाषण से ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी अपनी सहयोगी जननायक पार्टी के साथ नहीं बल्कि अकेले लड़ने की मुहिम में है। ये पहली बार नहीं हुआ जब अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने का जिक्र किया है। इससे पहले 29 जनवरी को भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। इस पर मनोहर ने अमित शाह को भरोसा दिलाया था कि आगामी चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार के कई काम गिनाए और विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान शाह ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार 3D की सरकार थी, जिसमें पहले डी यानी कि दरबारियों की सरकार, दूसरा डी यानी कि दिल्ली के दामाद की सरकार और तीसरा डी डीलरों की सरकार थी। बीजेपी की सरकार आने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने सभी डी को खत्म कर दिया है। उन्होंने हुड्डा सरकार को घेरते हुए कहा कि उनकी सरकार के वक्त कभी भी किसानों को 6,000 रुपए नहीं दिए गए। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार। 3D का मतलब है एक डी दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी, दूसरा डी दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। गुजरात में फेक आर्मी पेपर्स के नाम पर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह ने जम्मू कश्मीर के 1000 लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया है। डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस की पुणे ब्रांच के इनपुट के आधार पर अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया। खुलासे में ये पता चला कि ये गिरोह आर्मी कोटा के तहत बारामूला और अनंतनाग जिलों के लोगों के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता था। गांधीनगर और अहमदाबाद में आरटीओ ऑफिस से लगभग 1000 ऐसे लाइसेंस जारी किए गए हैं। इस मामले में सिटी क्राइम ब्रांच ने 2 आरटीओ एजेंट संतोष चौहान और धवल रावत को गिरफ्तार किया है। हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हिमाचल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन HPBOSE की तरफ से कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार इस साल हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई में होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट और अंग्रेजी परीक्षा में केवल 30 जून तक रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। 10 जून को लुधियाना में हुए करोड़ों रुपए की डकैती के बाद पंजाब पुलिस ने इसमें शामिल कई आरोपियों को पकड़ लिया। लगातार दबिश के बाद पकड़े गए लोगों में मनदीप कौर भी शामिल है, जिसे डाकू हसीना भी कहा जाता है। 8 करोड़ 39 लाख रुपए की बड़ी डकैती के मामले में पकड़ी गई डाकू हसीना महज 10 रुपए की ड्रिंक की वजह से गिरफ्तार हो गई। डकैती के बाद आरोपियों की छानबीन में जुटी पुलिस ने आरोपी मनदीप कौर और उसके पति जसविंदर सिंह को उत्तराखंड के चमोली जिले से हेमकुंड साहिब के पास से गिरफ्तार किया। ये लोग लुधियाना में सफलतापूर्वक डकैती डालने के बाद माथा टेकने के लिए हेमकुंड साहिब जा रहे थे। इस दंपति के अलावा एक अन्य आरोपी भी पकड़ा गया। कनाडा में कुख्यात खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी हत्या ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में हुई है। निज्जर भारत के खिलाफ हिंसा और विध्वंस गतिविधियों समेत कई विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप थे। भारत सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर को मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ था। निज्जर का नाम भारत सरकार के टॉप 40 आतंकवादियों की सूची में भी शामिल था। हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के हरसिंहपुर का मूल निवासी था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर रेलवे का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि अच्छी खासी चलती हुई रेलवे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। केजरीवाल ने आगे कहा कि आज एसी कोच का भी अगर आप रिजर्वेशन लेंगे तो आपको बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलेगी। एसी और स्लीपर कोच जनरल से ज्यादा बदतर हो गए हैं। इन्हें सरकार चलानी नहीं आती, इन्हें समझ नहीं है, अनपढ़ सरकार है, हर क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है।